कूटनीति हो या सैन्य नीति हो, भारत ने हर जगह पर चीन की अकड़ निकाल दी। लेकिन पीएम मोदी अब चीन की अकड़ ही नहीं, कैसे चीन की कमर भी तोड़ रहे हैं, आज इसके बारे में आपको बताऊं। चीन की असली ताकत क्या है? उसकी असली ताकत है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसकी वजह से चीन को दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है कि भाई दुनिया की ज्यादातर चीजें यहीं बनती हैं, आप जो चीज ले आइए। कंपनी यूएस की होगी, कंपनी यूके की हो सकती है, लेकिन जब उसका बॉक्स खोलिएगा तो उसमें लिखा रहेगा मेड इन चाइना। सब बना देता है ये। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो प्लान बनाया है जिससे चीन की असली ताकत ही चली जाएगी, यानी उसकी फैक्ट्रियां बंद होंगी। अब ये प्लान क्या है नरेंद्र मोदी का? वो है गति शक्ति प्लान, जो 100 लाख करोड़ रुपए का है। ये जो प्लान आपको बता रहा हूं जिससे चीन का बुखार छूटेगा, वो प्लान जो है वो है गति शक्ति प्लान। गति शक्ति प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया। यह है 100 लाख करोड़ का। अब एक दिन की बात नहीं है, इसमें पूरा प्लानिंग है कि कैसे चीन की फैक्ट्री बंद करनी है और इंडिया को ऊपर ले जाना है। यह है इसका मकसद, गति शक्ति प्लान। चीन के खिलाफ पीएम मोदी का यह प्लान कैसे सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है और इससे कैसे धीरे धीरे चीन की फैक्ट्रियां बंद होने वाली हैं, यह आज आपको समझाता हूं। आपको याद होगा कि पिछले साल अक्टूबर में पीएम मोदी ने 100 लाख करोड़ रुपए की गति शक्ति योजना शुरू की। इस योजना का मकसद था कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़े सभी मंत्रालयों और एजेंसीज को एक प्लेटफॉर्म पर ले आया जाए। प्रोजेक्ट्स को तय लागत और निर्धारित समय पर पूरा करके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया जाए। अब आप कहेंगे इससे क्या हो जाएगा? भाई ऐसे ही वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से चीन में निवेश करने के लिए दुनिया भर की छोटी बड़ी कंपनियां आकर्षित हुई थी एक जमाने में। यह तस्वीर आप चीन के देखिए, ऐसी सड़कें चमचमाती हुई, ऐसी कनेक्टिविटी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कि लोगों को लगा कि यहां जाके काम किया जा सकता है, क्योंकि उन कंपनियों को वर्ल्ड क्लास रोड, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सुविधाएं चीन में मिल रही थी। इसलिए धीरे धीरे चीन में दुनिया भर की कंपनियां पहुंच गई और धीरे धीरे चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत में प्रधानमंत्री मोदी यही करना चाह रहे हैं। चीन को चुनौती देने के लिए पीएम मोदी ने 1 साल पहले जो गति शक्ति योजना शुरू की थी, उस पर कितनी तेजी से काम हुआ है वो जरा देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 422 प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई 1300 अड़चनों को 8 महीने में निपटा दिया गया। बंदरगाहों को जोड़ने वाले 196 प्रोजेक्ट को गति शक्ति के जरिए प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे कोयला, स्टील का मूवमेंट आसान हो सके। पीएम गति शक्ति के तहत कुछ दिन पहले ही यूपी की 16 परियोजनाओं के लिए केंद्र से 1068 करोड़ का बजट भी दे चुके हैं। इसमें गारमेंट पार्क है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, प्लास्टिक पार्क है, फ्लाईओवर निर्माण है, एलिवेटेड कॉरिडोर से जुड़े प्रोजेक्ट है, यानी वो प्रोजेक्ट जो कनेक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे। पीएम गति शक्ति प्लान के तहत रेलवे की जमीन को 35 साल के लिए लीज पर देने की योजना को मंजूरी दे चुके हैं, जबकि पहले यह कितना होता था? 5 साल का होता था। लीज में लेने वाला भी सोचता था कि 5 साल बाद अब हम किसी और को लीज चला गया तो मैं लेके क्या करूंगा। अब इसको बढ़ाकर 35 साल किया गया, ताकि जो ले रहा है और कुछ उस पर लगा रहा है उसको भी तो सिक्योरिटी हो कि 5 साल बाद किसी और का नहीं हो जाएगा। रेलवे की जमीन पर कार्गो टर्मिनल, अस्पताल, केंद्रीय विद्यालय बनाए जा सकेंगे। 300 कार्गो टर्मिनल से रेलवे को 30,000 करोड़ रुपए की सालाना आय की भी उम्मीद है और 1.25 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अगर यह प्लान हिट रहा तो भारत खुद को इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में दुनिया की बड़ी कंपनियों के लिए चीन के मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करेगा। भारत के पास यह बड़ा मौका है, क्योंकि चीन से बड़ी बड़ी कंपनियां भाग रही हैं बॉस, और इसके 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर, चीन के आंतरिक हालात, जिससे वहां सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था है और कोविड की वजह से पाबंदियां जो लगी वो शामिल है, इसलिए कंपनियां वहां से निकल रही हैं। तो कहां आ सकती हैं? भारत आ सकती हैं, क्योंकि भारत उसके लिए प्रिपेयर्ड दिख रहा है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय हालात, जिसमें यूक्रेन युद्ध और कोविड की वजह से दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। और तीसरा फैक्टर है चीन के खिलाफ अमेरिका और उसके सहयोगियों की मोर्चाबंदी।
अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है, जिससे कंपनियां अपनी मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ चीन तक सीमित नहीं रखना चाहती। भाई उनको भी लगता है कल को अगर भविष्य में चीन से व्यापार करने पर अमेरिका या कोई दूसरा देश प्रतिबंध लगा देगा तो वो तो फंस जाएंगे। और ये तो बड़े देश हैं, ये आपस में लड़ते ही रहते हैं। चीन और अमेरिका के बीच वैसे ही तनातनी चल रही है, रूस के बाद, रूस यूक्रेन के बाद। अब कल को किसी ने किसी पे बैन लगा दिया तो बेकार बीच में इनकी बलि चढ़ जाएगी। तो ये क्या कर रही हैं कि ये या तो कोई और विकल्प देश ढूंढ लें या वहां से शिफ्ट हो जाएं चीन से, ताकि मैन्युफैक्चरिंग दूसरे देश में भी चलती रहे। यहां इंडिया का फायदा है। भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनियां ये चाहती हैं कि उनकी फैक्ट्री सिर्फ चीन में ही ना रहे, इसलिए वो नए विकल्प भी देख रही। इन नए विकल्पों में कौन कौन है? एक तो वियतनाम हो गया, दूसरा थाईलैंड है, तीसरा इंडोनेशिया है और चौथा कौन है? अपना भारत। अभी हाल का ही एक उदाहरण है भाई। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कौन है? एप्पल। आईफोन खरीदते हैं ना। पहले जब आप आईफोन खरीदते थे क्या लिखा आता था? कंपनी कहीं की हो, बॉक्स में देखते होंगे आप, मेड इन चाइना लिखा रहता था। नहीं देखे तो अभी पलट के पुराना बॉक्स निकालिए, देखिए। एप्पल ने भारत में आईफोन 14 का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। आईफोन 14 जो आया है उसका लोकल प्रोडक्शन तमिलनाडु में चल रहा है। एप्पल 2022 के अंत तक आईफोन 14 का 5% प्रोडक्शन भारत में शिफ्ट करना चाहता है और ऐसा अनुमान है कि 2025 तक करीब 25% आईफोन भारत में बने होंगे। यानी डब्बा खोलिएगा तो मेड इन इंडिया लिखा रहेगा, विदेश में भी कोई खोलेगा तो मेड इन इंडिया लिखा रहेगा। तो चीन से कंपनियां भारत शिफ्ट होनी शुरू हो चुकी हैं। आईफोन 14 का भारत में निर्माण इसलिए बड़ी जीत है क्योंकि आईफोन की असेंबलिंग का ज्यादातर काम चीन में होता था। एप्पल ने ऐसे वक्त में आईफोन 14 की मैन्युफैक्चरिंग का काम भारत में शुरू किया है जब अमेरिका और चीन के बीच काफी तनाव चल रहा है। और इसीलिए अनुमान है कि 2025 तक एप्पल अपने सभी प्रोडक्ट का कुल प्रोडक्शन जो होता है उसका 25% चीन के बाहर शिफ्ट करेगा। यह आंकड़ा अभी के लिए 5% है। एप्पल पहले ही आईपैड और एयरपॉड का प्रोडक्शन चीन से बाहर वियतनाम में शिफ्ट कर चुका है। तो भारत के लिए बहुत स्वर्णिम वक्त है ये। अगर भारत ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों को निवेश का अच्छा माहौल दे दे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे दे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग सुधरी गई है, तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन के विकल्प के तौर पर किसको देखेंगे? हमको देखेंगे। और किसको देखेंगी? हमने आपको एप्पल का एक उदाहरण बताया, लेकिन सिर्फ एप्पल नहीं है, कई बड़ी कंपनियां हैं भाई, चीन में नहीं भारत में भविष्य देख रही हैं अपना। रिपोर्ट्स के मुताबिक गूगल भी अपना जो पिक्सल स्मार्टफोन बनाता है उसकी असेंबलिंग यूनिट भारत में खोलने की तैयारी कर रहा है। गूगल अपने पिक्सल फोन के कुल उत्पादन में से 10 से 20% कहां बनाएगा? भारत में। और अभी ये फोन पूरी तरह से कहां बनता है? चीन में मैन्युफैक्चर होता है। तो किसको झटका लगेगा? चीन को। किसके लिए अच्छा होगा? भारत के लिए। तो क्यों वो 100 लाख करोड़ लगे, क्यों देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, क्यों नरेंद्र मोदी ये प्लान कर रहे थे, क्यों उसका असर दिख रहा है? अब समझ में आ रहा है, इधर ताला खुल रहा है। इसी तरह से एक सेक्टर है सेमीकंडक्टर। आजकल क्या है कि कोई भी डिवाइस हो, कोई भी गैजेट हो, कोई भी गाड़ी हो, कुछ भी सेमीकंडक्टर चिप के बिना नहीं चलता। अभी वो महिंद्रा की XUV 700 आई, उसके भी कई लोग वेटिंग चल रही है 1.5 साल की, 1 साल की। क्यों? सेमीकंडक्टर की दिक्कत थी, चिप की दिक्कत थी। चिप प्रोडक्शन में अभी चीन का दबदबा है, लेकिन भारत ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हाल ही में वेदांता ग्रुप ने ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ सेमीकंडक्टर बनाने का जॉइंट वेंचर जो है उसकी घोषणा कर दी। अहमदाबाद में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से सेमीकंडक्टर बनाने वाली फैक्ट्री लगाई जा रही है। भारत में ही चिप बनना शुरू हो जाएगा भाई। इसका बड़ा फायदा होगा कि चीन जैसे दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता कम होगी।